हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों में इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। 3y+2 बराबर 0। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है, जिसके अंदर हमें बात करनी है अंतःखंड रूप की। तो देखो यहाँ अंतःखंड रूप तो वो हमारा होता है x बटा में a प्लस y बटा में b बराबर है 1। जहाँ हमारा जो x है अंतःखंड है वो है a, और जो y अंतःखंड है वो हमारा है b। तो अब देखो हमारी जो प्रश्न में समीकरण दी गई है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में समीकरण है हमारे पास 3y+2 बराबर है 0। तो देखो अंतःखंड रूप में बदलने के लिए हमें बराबर में एक चाहिए। तो हम देखो 3y बराबर प्लस का 2 है, बराबर से दूसरी तरफ आके -2 का आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक लाने के लिए हम क्या करेंगे, -2 से भाग देने पर। तो देखो -2 से भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3y बटा में -2 बराबर है -2 बटा में -2। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 3y बटा में -2 बराबर 1। तो अब देखो यहाँ जो अंतःखंड रूप है उसमें y का गुणांक 1 होता है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं y बटा में -2/3, क्योंकि तब y का गुणांक 1 हो गया बराबर है 1। तो अब देखो भाई यहाँ से हमारे पास जो समीकरण है वो सिर्फ है हमारी y के पदों में है। तो यहाँ से हम इसको आगे हल करते हैं। तो देखो भाई हमारे पास क्या होगा, y बराबर है -2/3। इसका अर्थ है कि यहाँ हमारे पास x का पद नहीं है। तो अब देखो इसका हम चित्र बनाते हैं। ये हमारी x एक्सिस है और इसका ऋणात्मक भाग है वो हमारा x डैश है, और ये हमारी y एक्सिस है और इसका जो ऋणात्मक भाग है उसको हम y डैश लिखेंगे। तो देखो हमारे पास y बराबर -2/3 है, अर्थात इसमें x का पद नहीं है। तो ये हमारी x की रेखा समांतर होगी। तो यहाँ से देखो भाई ये जो हमारा बिंदु है वो है -2/3। तो ये हमारी रेखा है वो y बराबर -2/3 पर है। तो इसकी जो रेखा की समीकरण है वो y बराबर है हमारी -2/3। अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि ये जो रेखा है वो एक्स को कहीं नहीं काट रही है। तो इसका अर्थ है कि ये रेखा को अनंत पे काटेगी। तो ये एक्स के समांतर है। जब कोई रेखा है किसी को अनंत पे काटे तो वो उसके समांतर होती है। तो हम यहाँ से लिख देंगे दी गई रेखा एक्स अक्ष को अनंत पर काटेगी, अर्थात रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। तो इसलिए रेखा का एक्स अंतःखंड नहीं होगा, क्योंकि अंतःखंड तभी होता है जब वो एक्स को काटती। तो ये एक्स को अनंत पे काट रही है, इसलिए इसका हमारा जो एक्स अंतःखंड है वो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं वाई अंतःखंड की। तो देखो हमारी जो समीकरण है y बटा में -2/3 बराबर 1, इसकी हमारी जो मानक समीकरण है उससे तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ से जो b का मान है वो हमारा -2/3 आएगा। तो b होता है वो हमारा y अंतःखंड होता है। तो यहाँ से जो y अंतःखंड है वो हमारा आ जाएगा -2/3। तो देखो x अंतःखंड इसका होगा नहीं, और y अंतःखंड है वो हमारा होगा -2/3, और हमारी y बटा में -2/3 बराबर 1। ये हमारी अंतःखंड रूप की जो मानक है समीकरण होगी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।